बेगम आप अकेले इफ्तारी कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। अरे आप समझने की कोशिश करिए, नई नई नौकरी लगी है, ऐसे इफ्तारी करने के लिए घर आता रहा ना तो नौकरी छूट जाएगी हमारी। अरे आप समझिए ना, नहीं आ सकता। आप क्यों परेशान कर रही हैं? अच्छा ठीक है, आप फोन रखिए, अभी हम नौकरी पे हैं, बात नहीं कर सकते आपसे। सलाम साहब। आमिर, रमज़ान शुरू हो गए हैं क्या? जी साहब। अच्छा, तो मतलब रमज़ान में आप मुस्लिम्स को आज़ादी है कि आप अपनी ड्यूटी छोड़कर इस तरह फ़ोन पे बात कर सकते हैं, है ना? साहब वो हमसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए हमें। अंदर फैसला होगा, इनको अंदर लेकर आना। जी सर। साहब साहब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है ना कि कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम के टाइम पे बात नहीं करता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ बैठ के आराम से बातें करनी थी अपनी बेगम से, तो बातें करना जिंदगी भर। ये जॉब गई तुम्हारे हाथ से, चलो अंदर। सुन लिया आपने? आप तब से जिद किए जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ अकेले इफ्तारी कर लीजिए तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। गई हमारी नौकरी, अब रखिए फोन। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो बॉस ने अंदर बुलाया, चलो यहाँ से। जी। बदतमीज। सर। हाँ जी आमिर, किससे बात कर रहे थे आप ड्यूटी पर? साहब देखिए, हमसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए, आखिरी गलती समझ के। अरे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना, बात किससे कर रहे थे? साहब वो अपनी बेगम से बात कर रहे थे हम। और क्या बात कर रहे थे ऐसी ज़रूरी जो आपको ड्यूटी पर बात करनी पड़ी? वो साहब, रमज़ान का महीना चल रहा है और हमारे निकाह के बाद ये पहला रमज़ान का महीना है, तो उनका कहना ये था कि हम साथ में इफ्तारी करें, बस इसलिए वो परेशान थी, कह रही थी कि आप आ जाइए। अब साहब आप ही बताइए, नौकरी छोड़ के मैं इफ्तारी करने जाऊं, कहाँ तक सही है? पर आप मुस्लिम्स के लिए तो रमज़ान काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, तो इफ्तारी करनी भी ज़रूरी होगी आपके लिए, फिर आपने डिसीज़न क्यों नहीं लिया जाने का? साहब अगर नौकरी छोड़ के मैं इफ्तारी करने जाऊं, ये भी तो सही नहीं है ना। गरीब आदमी है साहब, नौकरी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम नौकरी नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अब ये तो दुविधा है तुम्हारे लिए, नौकरी भी ज़रूरी है और रमज़ान भी ज़रूरी है, तो अगर तुम्हें कुछ चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ करोगे? साहब हम नौकरी को ही चूज करेंगे, क्योंकि हमारा पहला धर्म नौकरी है, जिससे हमारा घर चलता है, उससे बड़ा धर्म क्या ही हो सकता है। तो हम नौकरी को ही चूज करेंगे साहब। पर यार अगर मैंने तुम्हें अपना रमज़ान नहीं मनाने दिया तो मुझे बहुत पाप चढ़ेगा, और किसी को उसका धर्म निभाने से रोकना ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, और मैं ये पाप अपने सिर पे लेना नहीं चाहता हूँ। कोई नहीं, तुम जाओ अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी करो, और मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं, जाओ। ना साहब आप ऐसा ना करें, हमको पता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। देखिए हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ कि जाकर रमज़ान मनाओ। ड्यूटी भी ज़रूरी है और अपना धर्म निभाना भी ज़रूरी है, और मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी ड्यूटी की वजह से अपने धर्म को ना निभाए। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी रहेगी, और तुम अपना धर्म भी अच्छे से निभाओ। देखो क्या है ना आमिर, मैं हिंदू हूँ, और जब हमारे नवरात्रे आते हैं तो उस ऑफिस में जितने भी हिंदू एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोई ना कोई नवरात्रे किसी ना किसी तरह से मनाता है। कोई व्रत रखता है, कोई अपना डाइट का सामान लाता है, सब अपने हिसाब से नवरात्रे मनाते हैं। किसी को मंदिर जाना होता है, किसी को ऑफिस से जल्दी लीव चाहिए होती है, किसी को कंजक पूजनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे घर वाले भी बहुत कुछ करते हैं, मैं भी नवरात्रों में ऑफिस लेट आता हूँ, जल्दी निकल जाता हूँ। तो फिर अगर तुम हमारे ऑफिस के एक लौते मुस्लिम एम्प्लॉई हो जो अपना रमज़ान अच्छे से मनाना चाहता है, तो फिर मैं तुम्हारे राइट्स तुमसे क्यों छीनूँ? जैसे बाकी हिंदू एम्प्लॉयज़ को हक है कि वो अपने नवरात्रे या बाकी त्यौहार अच्छे से मना सकें, तो फिर तुम्हें भी तो पूरा हक है ना। और हाँ ठीक है, 1 महीने का फेस्टिवल होता है तुम्हारा, तुम्हें पूरे 1 महीने तक रोज़े रखने होते हैं, इफ्तारी करनी होती है। 1 महीने समय बहुत लंबा है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली में एक एग्ज़ाम्पल सेट करो कि इस दुनिया में ना ऐसे लोग भी हैं जो
आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोकते। वैसे ही हमारे कंट्री में इतना हिंदू मुस्लिम चलता है, इतना भेदभाव होता है, तो मैं तुम्हें ये फील नहीं कराना चाहता कि तुम ऐसे लोगों के यहाँ काम करते हो जो तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से रोक रहे हैं। तो मेरी तरफ से तुम्हें आज से पूरी आज़ादी है। अपने रमज़ान को अच्छे से मनाओ, जो भी तुम उसमें करते हो करो। जब तुम्हारी इफ्तारी का टाइम हो जाए तो तुम चले जाया करो ऑफिस से, वापस आ पाओ तो वापस आ जाओ अपनी ड्यूटी पर, नहीं आ पाओ तो अगले दिन आ जाओ। पूरी छूट है तुम्हें। साहब आप सच में बहुत नेक दिल हो। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि आप ना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करना कि हमारे कभी संबंध ना बिगड़े, कोई मन मुटाव ना हो, क्योंकि तुम एम्प्लॉय बहुत अच्छे हो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस ऑफिस में कौन किस धर्म से आता है। सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली जैसे हैं। तो बस अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली को मेरी तरफ से नमस्ते बोलो। जी साहब शुक्रिया। जाओ। जी बाय द वे सब, मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी आपने अभी किया। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि आप ये सब करेंगे। आपने उसे बुलाया तो मुझे लगा कि आप उसे जॉब से निकालने वाले हैं, पर आप तो सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो किसी और की परेशानी को समझते हैं। और आपने यहाँ पे धर्म ना देखते हुए इंसान होने का धर्म निभाया और उन्हें छुट्टी दे दी। देखो, इंसान तो सारे बराबर ही होते हैं और धर्म तो कहीं ना कहीं कैटेगरीज हैं जो इंसान को बांट देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम धर्म की आड़ में नफरत फैलाएं और इंसानियत ही भूल जाएं। वैसे भी हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि हर धर्म की इज्जत करो, जियो और जीने दो। तो बस मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में कभी भी किसी को अपने धर्म को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सबको पूरी आज़ादी है, अपना काम अच्छे से करो, अपना धर्म अच्छे से नहीं। जितना कर्म ज़रूरी है उतना धर्म है ना। जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी आपने आज तक कभी भी अपने किसी भी एम्प्लॉय के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। बाय द वे, आपकी जो मीटिंग थी ओबरॉयज के साथ मैंने फिक्स कर दी है, मैं उन्हें बोल दूँ? हाँ, लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपको मेरा। हाँ, मेरे को फ़ोन करके वापस बुलाना और ये पैसे उसको दे देना। एक्चुअली इफ्तारी से पहले ना कुछ खजूर या फ्रूट्स वगैरह खाए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस महीने ये इफ्तारी से पहले जो भी वो फ्रूट्स खाए इसके पैसे मैं उसे दूँ और ये मेरी तरफ से उसको बता देना, ठीक है? जी सर, श्योर।